आज हम लोग को चैप्टर पढ़ना है क्या, वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल। इसका हम लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि वायर क्या होता है, ज्वाइंट क्या होता है, सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल। चारों टॉपिक के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले जानते हैं कि वायर क्या होता है। क्या वायर क्या होता है? वायर को जानने से पहले हम जानते हैं कंडक्टर क्या होता है। क्या चीज़? कंडक्टर क्या होता है, यानी चालक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इधर कहता है कंडक्टर क्या होता है, यानी वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से पास हो सके, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। तो यहीं से आया है टर्म क्या, वायर यानी तार। तो क्या होता है, देखिए, एक ठोस पदार्थ या चालक या एक विद्युत रोधी चालक जिसका तनन प्रतिबल ज़्यादा हो, ठीक ना, स्किन के साथ या स्किन के बिना हो, ठीक ना, उसको क्या कहते हैं? तार कहते हैं। यानी तार क्या होता है, सिंपली कह सकते हैं कंडक्टर को ही तार बोल सकते हैं कि कहता है वैसा चालक या वह क्या हो, यानी उस पर कुचालक का लेप हो या फिर भी नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं? तार कहते हैं। क्या कहते हैं? तार कहते हैं। तो जैसे कि एल्युमिनियम का वायर, कॉपर का वायर, ETC, ठीक ना, इसको क्या कह सकते हैं? वायर या कंडक्टर सिंपली बोल सकते हैं। यहाँ देखिए, अगला है आपका ज्वाइंट्स। ज्वाइंट क्या होता है? देखिए, ज्वाइंट्स जो है दो या अधिक चालकों का वैसा संबंध या वैसा संधि जो विद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है विद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार से दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से आबंध रहे। यानी अगर हमको दो कंडक्टर के बीच में दो छोटे छोटे कंडक्टर को ज्वाइंट करना हो, ठीक ना, दो कंडक्टर को ज्वाइंट करना हो, तो ज्वाइंट का परिभाषा है कि दो या दो से अधिक तारों का वैसा समूह या वैसा संबंध, ठीक ना, जो विद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार से दृढ़तापूर्वक आबंध रहे, तो उसको क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। अब देखिए, अब है कि ज्वाइंट जो करते हैं उसका कितना विधि है, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ज्वाइंट जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका पहला जो है पिग टेल, इसको बोलते हैं रेल टेल, या इसको बोलते हैं ट्विस्ट ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? ट्विस्ट ज्वाइंट। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ट्विस्ट मतलब होता है क्या? ट्विस्ट मतलब जब दो तार को एक जगह पर ला करके और उसको मोड़ दिया जाता है। जैसे यह दो तार को एक जगह ला के मोड़ दिया जाता है, तो ऐसे तार को क्या बोलते हैं? ट्विस्ट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्विस्ट ज्वाइंट्स बोलते हैं, ठीक ना। ट्विस्ट ज्वाइंट मतलब समझिएगा, जब दो तार के इंड टर्मिनल को मोड़ दीजिए पकड़ कर एक दूसरे के, तो उससे जो ज्वाइंट बनेगा उसको क्या कहते हैं? ट्विस्ट ज्वाइंट कहते हैं। अब जानते हैं कि ट्विस्ट ज्वाइंट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो देखिएगा, जहाँ पर सर्किट बोर्ड होता है, ठीक ना, जहाँ पर सर्किट बोर्ड होता है, तो देखिएगा पलक यहाँ क्या करते हैं, बहुत सारे तार को क्या करते हैं, एक बार ऐंठन करके इसमें दे करके फिर उसको कस देते हैं। नहीं, तो सर्किट बोर्ड में जो है आपका ट्विस्ट ज्वाइंट का यूज होता है। समझ गए? ठीक। अब देखिए, अगला है आपका मैरिड ज्वाइंट। देखिए, मैरिड ज्वाइंट क्या होता है? दो तार को मैरिड ज्वाइंट से कैसे ज्वाइंट करना है, ध्यान दीजिएगा। मैरिड मीन्स समझिएगा वैवाहिक ज्वाइंट, ठीक ना। तो कैसे कह सकते हैं? एक दूसरे का क्या है, या इसमें ज्वाइंट कर दीजिए, ऐसे लपेट दीजिए, इधर वाला तार को इसमें लपेट दीजिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से जो बनता है उसको बोलते हैं क्या? मैरिड ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैरिड ज्वाइंट बोलते हैं। मतलब मैरिड ज्वाइंट स्पष्ट है क्या? वैवाहिक जोड़। तो वैवाहिक जोड़ मतलब क्या?
एक तार इधर से एक तार इधर से, दोनों को इधर वाला तार को इस पर मोड़ दीजिए, इधर वाला तार को इस पर मोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो ज्वाइंट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? मेरिट ज्वाइंट बोलते हैं। अब देखिए समझ गए मेरिट ज्वाइंट। अगला है आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। क्या है? ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। देखिए इस प्रकार के ज्वाइंट में क्या करते हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर रहता है, उस पर क्या करते हैं, एक और कंडक्टर हमको ज्वाइंट करना है, किससे? ब्रिटानिया ज्वाइंट से। तो देखिए क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ लेते हैं, ठीक ना। देखिए इसको क्या करते हैं, जैसे हमको इसको ज्वाइंट करना है, ये आपका एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इस दोनों को हमको ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट करना है। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब दो तार को ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट से ज्वाइंट करना हो तो तीसरा तार का हमको ज़रूरत पड़ता है। तो उसको क्या करते हैं, तीसरा तार को पहले एक तार को इस पर लपेट दीजिए, फिर उसको दोनों पर लपेट दीजिए, दोनों पर लपेट करके फिर इस पर लपेट दीजिए। तो इस प्रकार से जो बनता है वो होता है आपका ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट होता है। क्या होता है? ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। देखिए अब है अगला कि ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। जैसे ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट था, अब यह है टी ज्वाइंट। इसका मतलब टी आकार का जो है बनेगा। देखिएगा कैसे, एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें हमको टी ज्वाइंट करना है ब्रिटानिया। तो देखिए टी ज्वाइंट मतलब कि एक तार जो है टी आकार के रूप में उसको ज्वाइंट कर देना है। तो कैसे, देखिए बस सिंपली इसमें भी वही, एक तीसरा तार की मदद से इस पर पहले करते हैं, लपेटते हैं, फिर उस दोनों को लपेटते हैं, फिर अकेले इस पर करते हैं। बस अंतर क्या है, ये टी आकार का बनता है और बाकी ये स्ट्रेट लाइन का आकार का बनता है। समझे? तो इसको बोलते हैं आप ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। अब देखिए अगला है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। देखिए वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट क्या होता है, यह आपका यूज होता है ओवरहेड लाइन में। कहाँ? ओवरहेड लाइन में यूज होता है, यानी सिरोपरी लाइन में इस ज्वाइंट का यूज करते हैं, जहाँ दो तार का ज्वाइंट करना हो, ठीक ना। इसका तनन क्षमता क्या होता है, थोड़ा कम होता है। देखिए जब एक तार को फिर दूसरे तार के बीच में हमको ज्वाइंट करना है, कौन सा? वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट से। बस दोनों यानी मैरिड ज्वाइंट वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट सेम है। डिफरेंस क्या है कि इसको क्या करते हैं, पहले इसको टेढ़ा कर देते हैं और फिर इस पर लपेटते हैं, ठीक ना। और इधर से भी जो तार आता है उसको भी पहले इधर टेढ़ा कर देते हैं, फिर इस पर लपेट देते हैं। तो इस प्रकार जो बनता है ये बनता है आपका वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, ठीक ना। बस अंतर है मैरिड ज्वाइंट और वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट में, यहाँ पर टेढ़ा तरीका से, यहाँ पर इस तरह से टेढ़ा तरीका से ज्वाइंट रहता है, तो उसको बोलते हैं आप वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। और यूज कहाँ करते हैं, तो ओवरहेड लाइन में। कहाँ यूज करते हैं? ओवरहेड लाइन में। अब देखिए अगला है आपका स्क्रैप्ड ज्वाइंट। क्या है? स्क्रैप्ड ज्वाइंट। देखिएगा स्क्रैप्ड ज्वाइंट क्या होता है, देखिए स्क्रैप्ड ज्वाइंट होता है कि एक आपका ये कंडक्टर है, दूसरा आपका ये कंडक्टर है, इस दोनों को ज्वाइंट करना है स्क्रैप्ड ज्वाइंट की मदद से। तो देखिए क्या करते हैं, इसका अंतिम एंड को क्या करते हैं, छील देते हैं। क्या करते हैं? छील देते हैं, ठीक ना। इसके भी एक अंतिम एंड को छील देते हैं, ठीक। देखिए दोनों पॉइंट छिला गए, अब दोनों पॉइंट के एक जगह सटा करके और फिर तीसरे तार की मदद से उस पर ऐंठन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो बनता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्क्रैप्ड ज्वाइंट। क्या बोलते हैं? स्क्रैप्ड ज्वाइंट, ठीक ना। और देखिए नोटेड टेप ज्वाइंट। अगला है आपका नोटेड टेप ज्वाइंट। नोटेड मतलब होता है गांठ युक्त ज्वाइंट। तो देखिए क्या होता है, जब एक तार को दूसरे तार के से कनेक्ट करना हो यानी ज्वाइंट करना हो, तो नोटेड टेप ज्वाइंट में क्या होता है, एक बार इस तार को पहले ऐंठन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें ऐंठन कर देते हैं और फिर इसको इसमें घुमा देते हैं, यानी इसमें गांठ बांध देते हैं। एक बार गांठ बांधते हैं फिर इसमें घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्वाइंट का निर्माण होता है उसको बोलते हैं नोटेड टेप ज्वाइंट बोलते हैं। क्या होता है? नोटेड टेप ज्वाइंट, ठीक। अब देखिए ये बन गया नोटेड टेप ज्वाइंट। अब है आपका अगला है
डुप्लेक्स क्रॉस टेप। देखिए डुप्लेक्स क्रॉस टेप, ध्यान दीजिएगा यहाँ डुप्लेक्स क्रॉस टेप। इससे अगला है डुप्लेक्स क्रॉस टेप, डबल क्रॉस टेप, डुप्लेक्स क्रॉस टेप। देखिए जब एक कोई कंडक्टर में दो ज्वाइंट करना हो, एक नीचे से और एक ऊपर से, ठीक ना, तब ज्वाइंट करना हो तब हम यूज करते हैं डुप्लेक्स क्रॉस टेप ज्वाइंट और डबल क्रॉस टेप ज्वाइंट। देखिए डुप्लेक्स क्रॉस टेप ज्वाइंट हम अभी बात करते हैं, यह क्या है, डुप्लेक्स क्रॉस टेप ज्वाइंट हम यहाँ बात करते हैं। डुप्लेक्स क्रॉस टेप ज्वाइंट में क्या होता है, इधर से जो आपका कंडक्टर आया है इसको क्या करते हैं, एक बार इस पर ऐंठन करके फिर इधर कर देते हैं, ठीक ना। और जब इधर से जो तार आया उसको भी एक बार ऐंठ करके इसी पर लपेट दिया जाता है, ठीक ना। यानी एक ही साइड जब लपेट देते हैं तो बनता है डबल क्रॉस टैप। क्या बनता है, डबल क्रॉस टैप। देखिए जब एक कंडक्टर को दोनों साइड से टैपिंग करना हो यानी जोड़ना हो, तब डबल क्रॉस टैप में क्या होता है, एक तार को इधर घुमा देते हैं और दूसरे तार को इधर घुमा दीजिए, ये बनता है आपको डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। समझ गए अंतर कितना था। देखिए जब एक ही बगल हम क्या करते हैं, एक ही बगल ज्वाइंट कर देते हैं तो ये होता है डुप्लेक्स क्रॉस टैप। और जब एक को इधर दूसरे को इधर हम करते हैं तो ये बनता है क्या, डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। तो ये सारे प्रकार थे आपका ज्वाइंट का, आई होप समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए अब बात करते हैं हम वायर ज्वाइंट, समझ गए। अब बात करते हैं सोल्डरिंग क्या होता है, किसकी बात करते हैं, सोल्डरिंग का। तो यहाँ अब हम बात करते हैं सोल्डरिंग। देखिए सोल्डरिंग सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या होता है। कि देखिए ज्वाइंट जो हम लोग पढ़े वह ज्वाइंट जो है टेम्पोरली था। क्या था, टेम्पोरली। जितने भी ज्वाइंट थे उसको फिर से खोल करके क्या किया जा सकता था, तार को अलग अलग किया जा सकता था। तो वैसा ज्वाइंट जो टेम्पररी यानी परमानेंट करते हैं, क्या करते हैं, परमानेंट करते हैं, वैसा प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डरिंग। जब हमको परमानेंट तरीके से ज्वाइंट करना हो तो किसका यूज करेंगे, सोल्डरिंग का। जब टेम्पररी करना हो तो किसका, ज्वाइंट करेंगे, आपका सिर्फ ज्वाइंट तरीके से। तो देखिए सोल्डरिंग जो है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है, सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर होता है आपका सोल्डर। क्या होता है, सोल्डर। फिर होता है आपका फ्लक्स। ध्यान दीजिएगा सोल्डरिंग में 3 कंपोनेंट होता है। एक होता है सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा सोल्डर, तीसरा फ्लक्स। अब देखिए हम यहाँ बात कर लेते हैं सोल्डर का पहले। देखिए सोल्डर क्या होता है, यह जो है टीन और लीड का मिश्रण होता है। क्या होता है, टीन और लीड का मिश्रण होता है। जो देखते होंगे लचीला टाइप का पतला सा वायर रहता है, वही उसको सोल्डर कहते हैं। यानी सोल्डर क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसको जब हमको जहाँ सोल्ड करना हो यानी जहाँ पर सोल्डिंग करना हो वहाँ पर जिस पदार्थ को गलाया जाता है, ठीक ना, जिस पदार्थ को गलाया जाता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर। और देखिए फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो है या तो पाउडर फॉर्म में हो सकता है, पाउडर फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखिए पाउडर क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक जो आयरन है जिससे हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, उसको पहले हीट करके क्या करते हैं, किसको, फ्लक्स में देखिएगा इतना बड़ा कोई डब्बा टाइप का रहता है, उसमें देखिए पाउडर या कोई ग्रीस टाइप का रहता है ना, लेकिन ग्रीस नहीं होता है, लिक्विड टाइप का आप बोल सकते हैं।
उसमें पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन के नुकीलों को उसमें लगाते हैं और फिर जहाँ पर ज्वाइंट करना हो क्या करते हैं, उस ज्वाइंट शोल्डर को रख करके फिर पिघलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं देखिए, तो फ्लक्स क्या करता है, देखिए जब दो आपका कंडक्टर के बीच में हमको सोल्डिंग करना है तो देखिएगा कंडक्टर में जो है क्या करते हैं, काफ़ी दिन से रखे हुए रहते हैं तो उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। क्या, ऑक्साइड का इस पर लेयर चढ़ जाता है। इस ऑक्साइड लेयर को हटाने के लिए फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। क्या चीज़, फ्लक्स का। देखते होंगे जब इलेक्ट्रिक आयरन है इसके नुकीले भाग को पहले फ्लक्स में इसको डुबाया जाता है नहीं, अब फिर यहाँ पर चिपकाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्साइड परत जो हो गया था जमा, उसको क्या करता है, ये हटाता है, ठीक ना। फिर शोल्डर अच्छा से इस पर क्या हो जाता है, सोल्डिंग कर पाता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ से शोल्डर समझे, फ्लक्स समझे। अब देखिए सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वह आपका 4 प्रकार का होता है। देखिए पहला होता है आपका सोल्डरिंग विथ आयरन। क्या होता है, सोल्डरिंग विथ आयरन। इसका एक स्पेशल प्रकार है, ये होता है टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग विथ आयरन, ठीक ना। अब देखिए दूसरा होता है आपका डीप सोल्डर। क्या होता है, डीप सोल्डरिंग, ठीक ना। तीसरा होता है कि सोल्डरिंग विथ गन। चौथा होता है आपका सोल्डरिंग विथ फ्लेम। देखिए 4 प्रकार का सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। पहला क्या है, सोल्डरिंग विथ आयरन, यानी आयरन का जो सोल्डरिंग होता है जिसमें तार लगा रहता है, जिसकी मदद से क्या होता है, हीट होता है, ठीक ना। सभी लोग देखे होंगे इस प्रकार से रहता होगा, ठीक ना। इसको पकड़ के यहाँ पर ये हीट होता है, ठीक ना। तो ये होता है सोल्डरिंग आयरन, ठीक। अब देखिए सोल्डरिंग आयरन में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं रहता, कितना हीट हुआ हो उन्हें हम लोग समझ पाते, देख पाते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग में क्या होता है, देखिएगा इतना बॉक्स रहता है, इसी पर जो है ये रेगुलेटर टाइप का लगा रहता है, ठीक ना। इसी से तार निकला रहता है और सोल्डरिंग आयरन में लगा रहता है, ताकि यहाँ पर टेम्परेचर को कम और ज़्यादा कर सके। तो इस प्रकार से जो होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग विथ आयरन बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए डीप सोल्डर क्या होता है, समझिएगा। डीप सोल्डर होता है कि सोल्डर को नहीं, जिसको पिघलाना है उसको क्या करते हैं, एक वैसल्स यानी बर्तन में पहले से लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और यह बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, यानी खौलता हुआ रहता है और लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है। डीप सोल्डर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमको 2 वायर को जोड़ना है, ठीक ना। तो 2 वायर को जोड़ना है, 2 वायर को एक स्थान पर सटाते हुए इसमें रख दीजिए, ठीक ना। इसमें जब ये रखिएगा, इसमें है सोल्डर, वो भी क्या है, गला हुआ पहले से है, इस पर चिपक करके और क्या करता है, सोल्डरिंग करता है, ठीक ना। तो ये हो जाता है आपका डीप सोल्डर। और देखिए डीप सोल्डर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हमको यानी सोल्डरिंग करना है, ठीक ना। और छोटे छोटे कार्ज, देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे यानी टिनिंग कार्ज के लिए और ज़्यादा मात्रा में उत्पादन हो उसके लिए जो यूज करते हैं वह क्या होता है, आपका डीप सोल्डर होता है। क्या होता है, डीप सोल्डर होता है, ठीक ना। हाँ देखिए तीसरा है आपका सोल्डरिंग विथ गन। बस आप समझ लीजिए इस तरह से रहता है आपका, यहाँ पर हीट होता है, ठीक, इसमें वायर लगा रहता है। तो इसको जब हम पकड़ते हैं गन जैसा दिखता है, ठीक ना। और जब सोल्डरिंग यहाँ पर लगाते हैं फ्लक्स की मदद से, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सोल्डरिंग होता है। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, गन सोल्डर। क्या बोलते हैं, गन सोल्डरिंग, ठीक ना। अब देखिए अगला है आपको सोल्डरिंग विथ फ्लेम। आप देखे होंगे सोना चांदी की दुकान के पास
ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे होकर के यहाँ आग फेंकती है, नहीं आग फेंकता है। तो क्या करते हैं, जहाँ पर हमको ज्वाइंट करना है वहाँ पर पहले सोल्डर डाल देते हैं, नहीं वहाँ पर क्या करते हैं, सोल्डर डाल देते हैं, और फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पर आर्क देते हैं, यानी आग देते हैं, नहीं डायरेक्ट इस पर आर्क देते हैं यानी आग देते हैं। इससे क्या होता है, मेरा सोल्डरिंग होता है, समझे। तो यहाँ से था कि सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के, इसको अगर जोड़ लीजिए तो 5 प्रकार के, ठीक ना। पहला था सोल्डरिंग विथ आयरन, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग विथ आयरन, डीप सोल्डर दूसरा, तीसरा है सोल्डरिंग विथ गन, चौथा है सोल्डरिंग विथ फ्लेम। तो इतना तक समझे। अब हम बात करते हैं कि अंडरग्राउंड केबल क्या होगा, तो इसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।